नमस्कार दोस्तों, वनडे पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, अब ये भी इलाहाबाद जोन से एक लेटेस्ट अपडेट आई है, ठीक है, जो कि थर्ड पैनल का है। ठीक दोस्तों, थर्ड पैनल का है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। कि यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। देखिए यहाँ से दिखी दिया है प्रोविजनल पार्ट पैनल 3, ठीक। तो थर्ड पैनल आया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आधिकारिक वेबसाइट इतने पर, यानी कि ये सब ठीक है, कोई विशेष ज़रूरत नहीं है इसका। और देखिए यहाँ पे लेवल 1 पदों पर भर्ती है, तो भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कंप्यूटर बेस्ड प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध किए गए दिनांक 16/1/2023, ठीक है, 16/1/2023 से 2/2/2023 तक आयोजित, यानी कि फिजिकल परीक्षा की बात कर रहा है ये। उसमें देखिए 64 विद्यार्थियों का लिस्ट है, ठीक दोस्तों। और बाकी हम अभी आपको बताते हैं मतलब कितना अभी भी सीट वैकेंट है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर देखा जाए तो यहाँ से देखिए आगरा डिवीज़न में अगर बात की जाए तो आगरा डिवीज़न में आपका 25 सीट है, ठीक, यानी कि 25 लोगों का आगरा डिवीज़न में हुआ है। फिर झांसी डिवीज़न में 16 लोग और प्रयागराज डिवीज़न में 23 लोग, ठीक है, यानी कि टोटल 64 लोग हैं, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि उपरोक्त परिणाम माननीय न्यायालय के, ठीक है, ये सब का कोई विशेष वो नहीं। देखिए इसमें देखिए अन्य उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का पार्ट पैनल पर रखे गए अभ्यर्थियों का पैनल शीघ्र ही जारी किया जाएगा। कृपया वेबसाइट का अवलोकन करते रहें, ठीक है। यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए पैनल जो है वो छोटा छोटा आ रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए लास्ट में जो है सीटें कम बची हैं और धीरे धीरे मतलब यानी कि जो भी मेडिकल अनफिट नहीं है, जो मेडिकल फिट हैं उनको जो है पोस्ट का अलॉटमेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए छोटा छोटा पैनल निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसके बाद भी अभी भी पैनल 4 आएगा, ठीक है, पैनल 5 भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि अभी सेकेंड DB के कम ही आसार हैं, ठीक है, क्योंकि जब सभी पैनल आ जाएंगे उसके बाद ही जो एग्जैक्ट सीटें बचेंगी उसी के आधार पे सेकेंड DB कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक दोस्तों। और देखिए अगर बात की जाए यहाँ से अभी तक कितनी सीटें लगभग बच रही हैं, तो अगर बात की जाए देखिए लगभग 639 सीटें लगभग वैकेंट थी, ठीक है। यानी कि जितने लोग DB बुलाए थे उसमें से 639 सीट वैकेंट थी, ठीक है, जिसमें से देखिए 114 लोग जो हैं वो मेडिकल अनफिट हो गए, ठीक है। यानी कि ये सीटें आपकी बाद में सेकेंड DB के लिए जुड़ेंगी, लेकिन हम फोर्थ पैनल के लिए बताने जा रहे हैं कि यानी कि कितनी सीटें अभी खाली हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको घटाते हैं, तो देखिए ये 5 हो गया, फिर इधर से 2 हो गया, 6 1 5, ठीक, यानी कि 525 सीटें थी, ठीक है। 114 को निकालने के बाद फिर 525 में से आज जो है 64 लोगों का थर्ड पैनल आया, ठीक दोस्तों। 64 लोगों का थर्ड पैनल आया है। तो यहाँ से देखिए 1, फिर इधर 6, फिर 4, ठीक है, यानी कि 461 लोगों का अभी भी बचा है, ठीक दोस्तों। 461 लोगों का अभी बचा है, यानी कि जो 461 लोगों का बचा है, 461 में से ये मान के चलिए इसमें से अभी काफ़ी कैंडिडेट जो कि फोर्थ पैनल में और फिफ्थ पैनल में जो भी मतलब मान के चलिए अगर छोटा छोटा पैनल देते हैं तो 1-2 पैनल और भी आ सकता है, ठीक है। जो कि यहाँ पर जैसे भी दिया भी है कि पार्ट पैनल पर रखे गए अभ्यर्थियों का पैनल शीघ्र ही जारी किया जाएगा। यानी कि जो लोग अभी भी मेडिकल फिट हैं और उनका नहीं आया है उनको पार्ट पैनल में अभी भी रखा जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर इसकी बात की जाए कि अगर मान के चलिए कि यहाँ से अभी सेकेंड DB की बात की जाए कि यानी कि सेकेंड DB में लगभग कितने सीट वैकेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए तो देखिए यहाँ से अभी तक यहाँ से कितने सीट बच रहे थे, लगभग मान के चलिए कि आपका 461 सीट, ठीक है। यानी कि 461 सीट जो है वो आपका बच रहा था फोर्थ पैनल या फिर फिफ्थ पैनल के लिए, ठीक है। तो इसमें से सभी लोग पैनल में जाएंगे नहीं, ठीक है, यानी कि सभी लोग तो ज्वाइन करेंगे नहीं, ठीक। तो ऐसे भी सीटें वैकेंट होती हैं, यानी कि जो लोग मेडिकल अनफिट हैं उनके लिए तो 10-20 सीटें आरक्षित की जाएंगी और उसके अलावा सारे को सेकेंड DB में शामिल किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा देखिए 661 में से जो बच्चे मान के चलिए कि अगर इसमें से 300 लोगों का पैनल में नाम आता है, ठीक है, फोर्थ पैनल या फिर फिफ्थ पैनल में अगर मान के चलिए कि 300 लोगों का नाम आता है, ठीक है, तो 461 में से
ठीक। 461 में से अगर मान के चलिए कि 300 लोगों का पैनल में नाम आता है तो यहाँ से देखिए 161 कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि 161 कैंडिडेट ऐसे बचेंगे जिनका जो है सेकेंड डीबी में नाम आएगा, ठीक है। और सेकेंड डीबी की अगर बात की जाए, देखिए सेकेंड डीबी में और 114 लोग मेडिकल अनफिट भी थे, ठीक, और 161 लोग अभी अगर मान के चलिए कि 300 लोगों का ही पैनल आएगा, ठीक है, आगे से जो भी 1-2 पैनल आएगा तो उसमें से भी लगभग 160-161 के आसपास वैकेंट अगर होंगे तो यहाँ से देखिए टोटल 114 सीट पर तो सेकेंड डीबी निकाली नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मेडिकल का लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें से मान चलिए कि लगभग 10 से 15 सीट, ठीक है, यानी कि 10 से 15 सीट ऐसे होंगे, ठीक दोस्तों, 114 में से 10 से 15 सीट ऐसे होंगे जो कि जो है रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है, यानी कि ये लोग मेडिकल फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाए तो 161 अगर फोर्थ पैनल और फिफ्थ पैनल में नहीं गए, ठीक है, तो 161 लगभग यहाँ पे अगर खाली होता है और 114 में से मान के चलिए कि 10 से 15 सीट ऐसे हैं जिनको कि रिजर्व रखा जाता है तो लगभग 100 के आसपास यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 100 के आसपास यहाँ पे सीटें वैकेंट होंगी। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो टोटल 261, ठीक है, यानी कि लगभग आपको लगभग मान के चलिए कि 250 बच्चों का सेकंड पैनल में नाम देखने को मिल सकता है, सॉरी सेकंड डीबी, ठीक है, सेकंड डीबी में लगभग 250 बच्चों का नाम देखने को मिल सकता है। बाकी देखना है कि इसमें से यानी कि 161 में से यानी कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा खाली है, फिर इससे भी ज़्यादा खाली हो सकते हैं, इनमें भी देखने की बात है। बाकी अगर 161 खाली होता है सभी पैनल आने के बाद और मेडिकल अनफिट वालों का सूची अगर मिलाया जाए तो लगभग 261, यानी कि आप मान के चल सकते हैं मोटी मोटा कि लगभग 250 बच्चों का सेकंड पैनल में नाम आ सकता है, ठीक दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगे की कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस के लिए कमेंट कर सकते हैं आप, और बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।